बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद अमजद। आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा का सफ़र किस तरह शुरू हुआ और किस तरह इख्तिताम पजीर हुआ, और इसके अलावा क्या क्या पॉलिटिकल जो चेंजेस हैं पाकिस्तान में वो क्या क्या हुई, और इसके अलावा कल जो उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा वो क्या क्या कहा उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वो उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो ये 2016 की बात है जब उन्होंने बतौर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाया, और तब जो है नून लीग की हुकूमत थी और वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे। इसके बाद उनका 3 साल का टेन्योर जो था वो मुकम्मल हुआ 2019 को, और इसी दौर में 28 जनवरी 2019 में एक पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ जिसके तहत जो है उनको 3 साल मजीद उनकी जो दुरानिया था उसमें वसअत दी गई। तो उसमें उन्होंने काम किया और तकरीबन 6 साल वो आर्मी चीफ उन्होंने बतौर काम किया। और उन्होंने जो उनके दौर में जो चेंजिंग आई, पॉलिटिकल चेंजिंग, वो ये थी कि ये पहले आर्मी चीफ बने जिनके दौर में 5 से ज़्यादा वजीर आजम चेंज हुए। पाकिस्तान के 5 से ज़्यादा वजीर आजम चेंज हुए। जब भी ये शुरू में आए थे तो नवाज शरीफ थे, फिर शाहिद हकान अब्बासी, फिर जो निगरान हुकूमत आती है उसके वजीर आजम, फिर उसके बाद इमरान खान 2018 में, और उसके बाद अभी रिसेंटली तकरीबन 1 साल होने को है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को। तो यानी इनके दौर में जो मेजर पॉलिटिकल चेंज है वो 5 बड़े पॉलिटिकल चेंज थे। वो ये थे कि इनके दौर में 5 वजीर आजम ने जो है ना वो अपना हलफ उठाया। इसके बाद कल उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको बिला वजह जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान आर्मी ने ये फैसला कर लिया 1 साल कबल, फरवरी 2021 या फरवरी 2021 की बात कर रहे थे कि जो है ना पाकिस्तान की फौज ने ये फैसला किया कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। तो इससे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि आया जब आप पहले भी इससे पहले भी कोई अगर आर्मी चीफ आता था या जो भी आता था वो कहता था कि हमने सियासत से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी आपने अभी 2021 में ये तय किया कि आपने सियासत में मुदाखलत करनी है या नहीं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि 2019 18-19 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें इमरान खान अक्सरियत से जीते, और जो अभी लो कॉन्फिडेंस का वोट था उसमें वो शिकस्त हुई उनको, और दोनों पार्टियों ने कभी भी अपनी शिकस्त को जो है वो तस्लीम नहीं किया। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने बहुत ज़्यादा गलतियां की और गलतियों से हमने बहुत कुछ सीखा, और कहा कि वहाँ की फौज जो है वो पामाली करती है, इंसानी हकूक़ की पामाली करती है, लेकिन वहाँ उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन हमारे और अवाम के बीच जो दरारें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जो हरगिज़ कबूल नहीं होगी। इसके अलावा देखा जाए तो पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आई। इसके अलावा उनकी एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि उनकी अचीवमेंट ये है कि जब वो आ रहे थे तब भी नून लीग की हुकूमत थी, और जब वो जा रहे थे तो तब भी नून लीग की हुकूमत है। जब वो आए थे तब भी पाकिस्तान माशी बहरान का शिकार था, जब वो जा रहे तब भी उन्होंने कल माशी बहरान का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम लिए बगैर वो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने, और ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो एक कबूल करने का तनाज़र होता है, अपनी शिकस्त को या फतह को कबूल करने का तनाज़र होता है, वो सारा फौज पे डाल दिया जाता है। और फौज को भी ये कहा जाता है कि आप न्यूट्रल ना रहें, आप जो है ना इसमें किरदार अदा करें। आज देखा जाए तो पूरी कौम की जो उम्मीदें थी, जो पूरी निगाहें थी, वो इस बात पे देखने को थी कि आया वजीर आजम पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन होगा। तो इसके मुतालिक ये है कि फिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है उनको बना दिया गया है पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ। अब ये देखना है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम में क्या कुछ तब्दीलियां आती हैं। तो सियासतदान ये चाह रहे होते हैं कि वो आर्मी चीफ का तयन करे, और आर्मी चीफ जो है वो हम उनसे ये तवक्को करते हैं, बल्कि पाकिस्तान की जो सियासतदान है वो तवक्को करते हैं कि वो हमारा साथ देंगे तो कोई पॉलिटिकल हम कोई चीज़ बेहतरी ला सकेंगे या कुछ कर सकेंगे, या हमारा साथ देंगे तो हम हुकूमत में आ जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि अगर हर कोई अपनी डोमेन में रहते हुए आर्मी चीफ वालों को जो आर्मी चीफ का तयन करना है वो अख्तियारात आप आर्मी को दे दें, और जो पॉलिटिकल लोगों के अख्तियारात हैं
वो पॉलिटिकल लोगों के पास होने चाहिए, और जो जुडिशली की अख्तियारात हैं वो जुडिशली के पास होने चाहिए। तो अगर हर कोई शख्स अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए काम करेगा तो यकीनन वो हम और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गमजन हो सकता है। और अगर आप इंटरफेरेंस करेंगे, आप पॉलिटिकल शख्सियत जो है वो आर्मी चीफ की जो चीज़ों में मुदाखलत करेंगी, या जो आर्मी चीफ लोग हैं वो सियासत में मुदाखलत करेंगे, तो इस तरह नुकसान हो सकता है। अब देखना ये है कि आर्मी चीफ जो नए आर्मी चीफ मुकर्रर हुए हैं आसम मुनीर, उनका क्या रोल रहेगा पाकिस्तान की सियासत में। आया ये न्यूट्रल रहते हैं या कुछ और इकदाम होते हैं। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमजा हादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।